हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस क्लास को मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जीवन का इम्तहान होता है। डरने वाले को जिंदगी में मिलता नहीं कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए आज इसी के साथ हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा वीडियो डेली लेकर आता रहूं। तो चलिए देखिए, आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे, रक्त समूह के बारे में। मानव रक्त समूह। मानव रक्त समूह, अंग्रेजी में ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप अंग्रेजी में कहते हैं। पहला पॉइंट है, रक्त समूह का खोज कार्ल स्टीनर ने किया था। इसका खोज रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल स्टीनर। लैंड स्टीनर कार्ल स्टीनर ने किया था। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण है, मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण है लाल रक्त कण में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन कहते हैं। उसको भी लिख देते हैं। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण है, भिन्नता का मुख्य कारण इसमें भिन्नता का मुख्य कारण है लाल रक्त कण में, लाल रक्त कण आरबीसी में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन है। ग्लाइकोप्रोटीन या इसी को एंटीजन कहते हैं, एंटीजन है। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन है। ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर रक्त 4 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन या एंटीजन इसी को कहते हैं। एंटीजन के आधार पर ब्लड 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप के आधार पर ब्लड ग्रुप का 4 प्रकार यानी रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार। पहला है ब्लड ग्रुप ए,
अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। उससे पहले हम लिख देते हैं एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। एंटीजन भी 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। ये भी लिख देते हैं इससे पहले उसी को लिख देना चाहिए। लिख लीजिए पहले। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एंटीजन ए, दूसरा है एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी, इसी के आधार पर ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन के आधार पर रक्त के 4 प्रकार होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रक्त के 4 प्रकार में एंटीजन किस किस ब्लड ग्रुप में होता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, और किस किस ग्रुप में दोनों होता है, किस ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, इसके बारे में देखते हैं। ध्यान से देखते रहिए। एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप। एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप के 4 प्रकार, ब्लड ग्रुप के 4 प्रकार। यह काफी इंपोर्टेंट है रक्त समूह। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ये भी पूछा जाता है। एंटीजन के बारे में भी पूछा जाता है, उसको लिखाते हैं भी। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में इसमें एंटीजन ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, उसके बाद ब्लड ग्रुप बी में, यहाँ डॉट दे के लिख देते हैं, वही है ब्लड ग्रुप से मैं यहाँ चेंज कर देते हैं। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है, एंटीजन बी पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप सी में एंटीजन ए, एंटीजन जो 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी, वह ब्लड ग्रुप सी में दोनों पाए जाते हैं। ए बी दोनों, ए एवं बी दोनों, यानी इसका मतलब हुआ ए एवं बी मतलब हुआ एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है इसमें ब्लड ग्रुप सी में। उसके बाद चौथा है ब्लड ग्रुप वो होता है इसमें कोई नहीं, यानी कि एंटीजन ए एवं एंटीजन बी दोनों में से कोई नहीं पाया जाता है। यहाँ लिख देते कोई नहीं। देखिए इसके बारे में हम एक बार बता देते हैं हम लोग को। यह भी कई बार पूछा जाता है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, यह भी दिया है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर एंटीजन ए, एंटीजन बी जो होता है, और इससे हर एक एग्जाम में साइंस पूछा है तो इससे एक ना एक सवाल पूछ ही देता है। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है, और ब्लड ग्रुप सी में ए बी दोनों होता है। इसको याद रखिएगा, यह भी विधिया है कि ब्लड ग्रुप सी में एंटीजन ए एवं बी दोनों पाया जाता है। और उसके बाद यह भी विधिया है, कई बार पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप ओ में
एंटीजन कौन सा एंटीजन पाया जाता है? इसमें कोई नहीं होगा, ए एवं बी दोनों में से कोई नहीं पाया जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह भी दिया है ब्लड ग्रुप सी में भी दोनों एंटीजन पाया जाता है। इसके बाद यह इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। उसके बाद इसको हम मिटाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एंटीबॉडी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके आधार पर उसके बाद हम देखेंगे कि रुधिर के 4 वर्गों में किस में एंटीबॉडी का किस प्रकार वितरण करेंगे। उसके बारे में चार्ट के माध्यम से जानेंगे। तो हम लिख देते हैं एंटीबॉडी। मार्कर में क्या हो गया? हाँ, एंटीबॉडी दिखाई दे रहा है हम लोग को। एंटीबॉडी एंटीबॉडी है किसी एंटीजन। हम जानते हैं कि रुधिर में एंटीजन पाया जाता है और प्लाज्मा भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में लाल रुधिर कण में यानी रुधिर कण में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। और यह एंटीबॉडी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, जो किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। तो एंटीबॉडी खासकर हमारे शरीर के रक्त में पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा में पाया जाता है। और एंटीजन यह लाल रक्त कण आरबीसी में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं। एंटीबॉडी यह किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में लाल रुधिर कण में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार। इंक इधर लग रहा है, सट गया है। यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। एंटीजन पहला लिख लीजिएगा, एंटीजन एंटीबॉडी ए। दूसरा लिख लीजिएगा एंटीबॉडी बी। अब इसी के आधार पर देखेंगे कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी पाया जाता है। तो लिखिएगा रुधिर के 4 वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण वितरण के बारे में देखेंगे। पहला लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप रुधिर वर्ग। पहला है रुधिर वर्ग। उसके बाद एंटीजन कोष्ठ में लिखिएगा लाल रक्त कणिका या आरबीसी जिसको कहते हैं, कणिका। उसके बाद लिखिएगा
एंटीबॉडी पोस्ट में प्लाज्मा दीजिएगा, प्लाज्मा में रहता है, पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पोस्ट में प्लाज्मा। चलिए यह चार्ट को बढ़िया से देखिए और इस चार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चार्ट को याद रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर लिखिएगा रुधिर वर्ग ए यानी ब्लड ग्रुप ए, रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग ए। दूसरा है रुधिर वर्ग बी, दूसरा है रुधिर वर्ग बी। तीसरा यानी तीसरा लिखिए रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप सी, ब्लड ग्रुप सी। इसके बाद लास्ट है रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग ओ। अब रुधिर वर्ग ए में एंटीजन, इसमें लिखिएगा केवल ए यानी एंटीजन केवल ए पाया जाता है। इसके बाद रुधिर वर्ग बी में केवल बी एंटीजन पाया जाता है, केवल बी। और रुधिर वर्ग सी में, रुधिर वर्ग सी में एंटीजन ए एवं बी दोनों, इसमें ए एवं कोमा बी दोनों लिख लीजिएगा, दोनों पाया जाता है। उसके बाद रुधिर वर्ग ओ, इसमें लिख लीजिएगा कोई नहीं यानी दोनों में से एंटीजन ए एवं एंटीजन बी में से दोनों में से कोई नहीं। उसके बारे में भी बताएंगे फिर से, कोई नहीं। इसके बाद एंटीबॉडी के बारे में इसमें लिखिएगा केवल बी, केवल बी। इसमें केवल ए, केवल ए। इसमें कोई नहीं यानी दोनों में से कोई नहीं, एंटीबॉडी ए और बी दोनों में से कोई नहीं। उसके बाद इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा दोनों, इसमें लिख लीजिएगा दोनों यानी ये भी दोनों, ए कोमा बी दोनों। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। रुधिर वर्ग ए, इसमें केवल एंटीजन ए पाया जाता है। उसके बाद रुधिर वर्ग बी में केवल एंटीजन बी पाया जाता है। रुधिर वर्ग सी में एंटीजन ए एवं बी दोनों पाया जाता है। उसके बाद रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन ए एवं बी दोनों में से कोई नहीं पाया जाता है। उसके बाद रुधिर वर्ग ए में एंटीबॉडी केवल बी पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी में केवल एंटीबॉडी ए पाया जाता है। उसके बाद रुधिर वर्ग सी में एंटीजन एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता उसके रुधिर वर्ग सी में। उसके बाद रुधिर वर्ग ओ में एंटीबॉडी एवं दोनों पाया जाता है। यहाँ हम ए के साथ केवल बी क्यों रखे हैं इसके बारे में जान लीजिए। एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, उसके बाद एंटीबॉडी बी एवं एंटीजन बी दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाएंगे, जिससे रक्त नष्ट हो जाएगा, जिसे रक्त का अभिलेशन कहते हैं। तो एंटीबॉडी और एंटीजन के साथ एक ऐसा तालमेल होना चाहिए जिसका रक्त का अभिलेशन न हो सके, यानी रक्त नष्ट न हो सके, इसलिए इसके साथ इसको रखा गया है। तो चलिए इस चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है, इससे चार्ट से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड ग्रुप के बारे में, जो किस में एंटीजन नहीं पाया जाता और किस में दोनों एंटीजन पाया जाता है। रखिएगा रुधिर वर्ग सी और रुधिर वर्ग ओ के बारे में रखिएगा। इस चार्ट को पूरा चार्ट भी दिया है, यानी कोई भी एग्जाम में इस चार्ट से क्वेश्चन पूछ देगा, साइंस से अगर पूछा है क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसको मिटाते हैं इसके बाद।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट बचा है, उसके बाद यह क्लास समाप्त हो जाएगा। बस 2 पॉइंट है कि इसके बाद पॉइंट लिखिएगा ब्लड ग्रुप ओ नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद लिखिएगा रक्त समूह ओ को सार्वधाता रक्त समूह कहते हैं। ब्लड ग्रुप ओ को सार्वधाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन जो 2 प्रकार का होता है उसमें दोनों में से कोई नहीं पाया जाता है। एंटीजन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 1 पॉइंट बचा है। ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह बी, ब्लड ग्रुप ए बी रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी दोनों में से कोई नहीं पाया जाता। एंटीबॉडी ये और एंटीबॉडी बी में से दोनों इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यह जो लिखे हैं रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ को सार्वधाता यूनिवर्सल डोनर का कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीजन जो 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए एंटीजन बी, दोनों में से कोई नहीं पाया जाता है। उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी को सार्वग्राहता यूनिवर्सल रिसीप्टर कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। एंटीबॉडी जो 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, दोनों में से कोई नहीं पाया जाता है। इस दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। कभी कल पूछा जाता है, इसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप ओ में क्या नहीं पाया जाता है, एंटीजन याद रखिएगा और एंटीबॉडी के भी बारे में ब्लड ग्रुप ए बी में रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। भेविया है, दोनों भेविया कर लीजिए दोनों को। भेविया है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं। तो आज हमारा रक्त समूह से जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज वह खत्म हो गया है। आप हमारे चैनल पर रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आता रहूं। इसके लिए हमारे चैनल को आप लेकिन अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना।